हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार स्वागत है। हम आज एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं जो है एचसीएफ और एलसीएम, जिसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं एचसीएफ, और हिंदी में इसे हम महत्तम समावर्तक भी कहते हैं, जिसे हम मासा भी कहते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक परिभाषा से इसको समझते हैं कि वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर सकती है। इसका मतलब यह है कि यानी भाग देने पर कोई भी शेष ना बचे। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो फैक्टर को गुणनखंड कहते हैं। तो फैक्टर संख्या के बराबर हो सकते हैं और संख्या से छोटे होंगे। जो फैक्टर होंगे वो संख्या के बराबर हो सकते हैं और संख्या से छोटे होंगे। ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे 6, एक 6 है तो आप इसके फैक्टर, यदि अब हम 6 में भाग किस किस का जाएगा, 1 का जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और 6 से जाएगा। तो देखिए, फैक्टर करें हमने 6 के, तो 6 के देखिए 6 के बराबर है और सब 6 से छोटे हैं, तो ये फैक्टर है। ठीक है। तो अब हम आपको और बताते हैं। तो देखिए, अब हम 12 के भी फैक्टर करते हैं। जैसे 12 लेते हैं और 18 लेते हैं, तो 12 के जब फैक्टर करते हैं तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 12, ये फैक्टर होंगे। अब उसी प्रकार हम 18 के फैक्टर करते हैं, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा और 18 आएगा, ये फैक्टर होंगे। अब इनमें हम सबसे पहले कॉमन देखते हैं। तो सबसे छोटा जो अंक होगा वो 1 होगा। और देखिए, फिर देखिए आप 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, फिर सबसे बड़ा कॉमन कौन सा है? 6। सबसे बड़ा कॉमन कौन है? जो उभयनिष्ठ बोलते हैं जिसे हम, वो 6 है। तो सबसे दो संख्याओं में जो कॉमन है, सबसे बड़ा फैक्टर है, वो कौन सा है? 6। तो मतलब 12 और 18 में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो कितना है? 6। तो ये है 6। ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमको वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम बोलते हैं, जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे और कोई भी शेषफल ना बचे। तो बच्चों, हम आपको केवल ये सवाल बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको इसका बेसिक बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको यदि बेसिक नहीं मालूम होगा तो हम सवाल ही नहीं कर पाएंगे। यदि बेसिक मालूम है तो हम सवाल आसानी से बता सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये जो 6 है, अब ये जो 6 है, 6 यदि हम 12 में और 18 में यदि हम भाग दें तो ये भाग पूरी तरह से भाग विभाजित कर देगा और शेषफल नहीं बचेगा। ठीक है। तो यही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहला सवाल हमारे पास है, 280 और 455 और 735 का एचसीएफ निकालना है भाग विधि से। तो सबसे पहले हम दो संख्याएं ले लेते हैं, 280 और 455। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। तो देखिए, ये 455 में हम 280 से भाग देंगे। तो ये 455 जो है ये क्या है? भाज्य है, और ये क्या है? भाजक है। ठीक है। तो हम जब भाग देंगे तो पहली बार कितने, एक बार में ही भाग जाएगा, एक बार। तो एक बार में जाएगा 280, ये 280। अब शेष घटाइए, तो 455 में से 280 को घटाएंगे तो शेषफल बचेगा हमको 175। अब ये शेषफल बचा है, तो ये जो शेषफल है ये भाजक बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए, भाजक बना के और एक बार इसको राउंड करिए और फिर किसको उतार दीजिए? 280 को उतार दीजिए। अब भाज्य जो है वो 280 हो जाएगा। ठीक। और ये प्रक्रिया जब तक करना है जब तक कि 0 ना हो जाए। तो ठीक है। अब 280 में हमें 175 से भाग देंगे, तो ये भी कितनी बार जाएगा? 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार। तो ये हमने 175 और घटाएंगे। देखिए, तो 280 में से 175 घटाएंगे तो बचेगा 105। ये शेषफल हो गया। अब ये क्या बन जाएगा? भाजक बन जाएगा। और फिर भाज्य क्या हो जाएगा? भाज्य क्या हो जाएगा? 175।
175 हो गया। अब 175 में फिर 105 से भाग देंगे तो 2 बार करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार में ही देंगे, तो ये जाएगा 105 बार, 1 बार में 105। फिर माइनस करिए तो कितना बचेगा, 175 में से 105 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 70। अब फिर से एक बार और ये हो जाएगा 105। अब देखिए कितनी बार भाग दे जाएगा, ये भी 1 बार जाएगा तो ये 70 बचेगा, 70 बार। अब फिर घटाइए तो 105 में से 70 जाएंगे तो ये बचेगा कितना, 35। फिर से एक बार और तो ये 70 यहाँ पर, और फिर देखिए कितना होगा, तो 35 दूना 70, तो ये देखिए पूरा कट गया। अब बचा कितना, 35। ये क्या है, भाजक है। अब 35 को यदि हम 280 में भाग दें, 455 में भाग दें और 735 से भाग दें तो ये पूरा भाग क्या होगा, जाएगा और शेषफल नहीं बचेगा। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 35। ठीक है, यही इसका एचसीएफ है भाग विधि द्वारा। अब इसी सवाल को हम एक दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, ऑप्शन बेस पर। देखिए 280, 455 और 735 है, तो सबसे पहले हम इनका अंतर देखें। ये दो संख्या हैं, इनका अंतर देखिए। तो 455 में से यदि 280 को घटाएंगे तो अंतर आएगा 175 का, 175 का। और फिर 455 में से 735 को घटाएंगे तो ये जो अंतर आएगा 280 का। तो हमें सबसे छोटा वाला डिफरेंस देखना है, मतलब 175 है। अब 175 है तो अब हम ऑप्शन देखते हैं कि पहले यहाँ से देखते हैं। तो अब 175 में हम यदि 38 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 36 से भाग देंगे नहीं जाएगा, 40 से भाग देंगे नहीं जाएगा, तो किससे भाग जाएगा, पूरा भाग आप 35 से जब भाग देंगे तो भाग कितनी बार चला जाएगा, 5 बार पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए कि इसका जो सही आंसर है वो कितना है, 35 है। कितना है, 35 वो संख्या है जो 280 को भी पूर्णतः विभाजित कर देगी, 455 को भी पूर्णतः विभाजित कर देगी और 735 को भी पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो ये हमें ऑप्शन बेस से करेंगे तो और आसानी से हम इसको जल्दी से कर सकेंगे।